आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है ओवरआर्म थ्रो। ओवरआर्म थ्रो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इनर सर्कल है उसके एज में जो प्लेयर खड़े होते हैं, या तो बाउंड्री लाइन से जो प्लेयर खड़े होते हैं बाउंड्री लाइन पे, वहाँ से जो थ्रो करते हैं, वहाँ से हम ओवरआर्म थ्रो के ज़रिए या तो विकेट कीपर के हाथ में या तो नॉन स्ट्राइकर में थ्रो करते हैं। तो ओवरआर्म थ्रो करने के पहला जो नियम है वो है बॉल को क्रॉस सीम में ग्रिप करना होगा, और बॉल को पकड़ना है कैसे, ऐसे थंब बॉल के नीचे रहेगा, ये दो उंगली के ऊपर बॉल ग्रिप करना है, ये दोनों उंगली सपोर्ट करेगा। ओवरआर्म थ्रो करने के जब करेंगे तो कुछ चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा। पहले तो ये फ्रंट टो टारगेट की तरफ होगा, नॉन थ्रोइंग आर्म टारगेट की तरफ होगा, इसको स्ट्रेच करना है। नॉन थ्रोइंग आर्म के जो पाम है वो ग्राउंड की तरफ फेस करेगा, और जो थ्रोइंग आर्म है उसको उसका बैक ऑफ द हैंड टारगेट की तरफ फेस करेगा, और थ्रोइंग आर्म के जो एल्बो है वो शोल्डर के ऊपर रहेगा। पीछे का जो पैर है इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस में रखना है ताकि हमको ज़्यादा पावर मिले फ्रॉम द ग्राउंड। इसको लगभग 90 डिग्री एंगल में रखना होगा। जब बॉल को हम पकड़ेंगे तो सामने के जो पैर है जो टारगेट की तरफ है उसके पास में बॉल को पकड़ना होगा, और पीछे का जो पैर है अगर 90 डिग्री एंगल में रहेगा तो क्या होगा, अगर हाथ से बॉल मिस हो गया तो ये पैर में लग के वो बॉल रुक जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी करके दिखाता हूँ। जैसे ये बॉल है, समझो कि मेरे पास आ रहा है, मैं दौड़ के बॉल को पकड़ रहा हूँ। ये बॉल पकड़ा, थ्रो किया अक्रॉस द बॉडी। चलो बॉल मेरे पास आ रहा है, मैं बॉल को पकड़ा, थ्रो किया। जब हम बाउंड्री लाइन में बॉल पकड़ते हैं हम और एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रो हॉप। समझो कि बॉल मेरे तरफ आ रहा है, मैं बाउंड्री लाइन में खड़े हूँ, मैं बॉल को ऐसे चेस करके बॉल पकड़ा। अब पकड़ने के बाद क्या होगा, ये पीछे का जो पैर है वो अक्रॉस ऐसे आएगा, आके बॉडी को साइड ऑन करना है, और जैसे ओवरआर्म थ्रो के जो टेक्निक है बैक ऑफ द हैंड टारगेट की तरफ, फ्रंट आर्म टारगेट की तरफ, तो ऐसे करना, इसको बोलते हैं क्रो हॉप थ्रो। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ। मेरे पास बॉल आ रहा है, मैं बॉल चेस कर रहा हूँ, बॉल को पकड़ा, ऐसे पैर गया, ऐसा किया, इसको बोलते हैं क्रो हॉप थ्रो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि पहले तो बॉडी साइड ऑन पोजीशन में आएगा, दूसरा होगा जब हम एक पीछे का पैर सामने लाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और जब हम थ्रो करेंगे तो हमारा एक एक्स्ट्रा पेस जनरेट होगा। जब हम थ्रो करेंगे, ये जो बैक ऑफ द हैंड टारगेट की तरफ है, जब बॉल को हम रिलीज़ करते हैं तो क्या होगा, एक रिस्ट का एक पावर जनरेट होता है। इसी के कारण ये बैक ऑफ द हैंड को टारगेट की तरफ रखना होगा। ये मैंने डेमो करके दिखाया, अब हमारे एकेडमी का एक लड़का आके इसको करके दिखाएगा। चलो ये मैंने बॉल दिया हमारे एकेडमी की लड़की को, हाँ खड़े जाओ, हाँ ये लगभग ठीक है, ये एल्बो थोड़ा ऊपर जाएगा, ये बैक ऑफ द हैंड थोड़ा टारगेट की तरफ जाएगा। अब जब थ्रो करना है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस में हम खड़े हैं, इसको अक्रॉस द बॉडी फिनिश करना होगा। ठीक है, समझ गए? तो मैं अभी तुमको बॉल दूंगा, तुम बॉल पकड़ के उसको टारगेट की तरफ थ्रो करना है तुमको। जब तुम बॉल पकड़े थे तो बॉल कहाँ पकड़ना है, मैंने बोला था यहाँ पे। तुम कहाँ पकड़े थे, थोड़ा दूर हो गया था, तो बॉल के लाइन में जाना है, जाके बॉल को ऐसे पकड़ना है, और बॉल को ये पीछे के पैर के लाइन में लेना है, ताकि अगर कभी मिस हो गया तो इस पैर में बॉल को अटक जाएगा, इसमें यहाँ पे रुक जाएगा इस पैर के द्वारा। ठीक है ना, चलो ठीक कर, चलो चलो बॉल के पास पैर होगा, क्रॉस में तो होगा, वेरी गुड, चलो।